लेकिन उसके साथ एक सुविधा पैदा कर रहे हैं कि हमारे एरिए को भी, इस तहसील खरखोदा को भी सोनीपत से तोड़ के गोहाने मिला रहे हैं। ये एक उल्टी सी बात कर रहे हैं। इसको ना मिलाने से उनको कोई नुकसान नहीं, मिलाने से कोई फायदा नहीं। सामने दिखने वाला ये शास्त्री पार्टियों की तरफ से हमें वो कर सुस्सा छोड़ा जा है। ये दो चार भाई बात करने लग रहे हैं, लंगड़ा सुस्सा चला था, हमारा ध्यान बदली हो जाएगा, रहे इनका दर कुत्ता खागा रहे, हमारा ध्यान बदली हो जाएगा, रहे तो कितना लोग ज्यादा ठीक है। तो इस तरह के सुस्से छोड़े जाते हैं लोगों के ध्यान बताने के लिए। एक सुस्सा के छोड़ते ही है कि अभी खरखोदे में दफ्तर होगी, जिला गोहाना नाम होगा, खरखोदे में दफ्तर होगी, फिर खरखोदा नाम करना वो परहेज से। एक मिसाल हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिला है, सारे दफ्तर नारनौल में है, उसकी आड़ में ठग गए हैं। और वो ऐसा काम से भाई बताओ थे बंदरा का खरखोदे में बंदर गड़े हो गए। बतलाए भाई पान पत्ते पाड़ दे हैं, घर में छोड़ते ना कुछ ना, बतला के पीछे करके पकड़ने वाले लागे पकड़ लिए। दो फोर व्हीलर वाले भाई ने बोला जीन दौरा छोड़ दियो, अब पीछे ही कितने पीछे ले लिए। उनने कहा सलाह दौरा तक डिब्बा खोल दिया कि पोस देनी थी, तो उसको बंदर छोड़ दिया ना थोड़ी दूर जाने। हमारे छल्ला ने बना के भटका के नरवा बंदर छोड़ जाता है और फिर आने पड़ेगा। और ईब जो जाकड़ का मौका है, नजर कहाँ चल रही है, ये IMT बनने लग जाएगी। बहुत जल्दी मारुति का शुरुआत हो जाएगी और 3000 इंडस्ट्री और भी आएंगी जो मारुति को स्पेयर पार्ट दूसरी चीजें बना के देंगी। तीसरी तरफ से और भी बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं। मैं ये कहता हूँ जो सरकार के जो पॉलिसी मेकर होते हैं ना, योजना बनाने वाले, वो बहुत ही एक्टिव और आगे की सोचने वाले होते हैं। लेकिन उनकी सोचने वाले होते हैं जो उनकी सोच की कदर करें। मैं अनाड़ी होकर धक्के से ही चलाऊंगा, मेरे नीचे दो होंगे अपने दिमाग से काम लेना छोड़ देंगे, वरना क्या लड़ देना भाई, आप जिम्मेदारी उठेगा। नहीं तो उनका यूँ बना है कि अगले 5 साल के अंदर खरखोदे की आबादी जो ना 10 लाख से ज़्यादा होगी। 22,000 करता है, 22,500 तो मारुति में होंगे, उसकी सब इंडस्ट्रिया में होंगे 22-25 हज़ार, कितनी हो जाएगी, 5-4 की वस्तु लगाओगे जब भी, तो उसकी तरफ ना जाके ये वहाँ लगाओ। फिर ये कहते हैं कि ना हमने यो एरिया छोड़ दिया, 2-1 गांव के लौट के फरमाने साइड के लिए, कई गांव में दिक्कत आई, सुसाने में भी आई। मैं कहा भाई वो भाई कहाँ बोला ना, हमने बात करी थी। मैं कहा भाई मैं तेरे तसल्ली करा दूँ। एक प्यारा सा अधिकारी था, ये भी प्यारा सा आदमी डरना होता भी सरकार को पड़ जाए, सरकार तेरे दुखी कर देगी। मैं कहा तेरी बात करा दो, कर ले बात। बोला जी क्या दोस्त है, ठेकेदार साहब नहीं हो गए। बोला पक्का काम हो रहा, कल की कार्रवाई पूरी होनी, डिक्लेयर कर देगी सरकार करके, कोई रुकावट नहीं रहेगी। सच्चाई तो है यार। तो मैंने कहा ठेकेदार साहब क्यों गर्मी दुखी हो रहे, भाई दुखी कर रहे हो, तो यूँ काम थोड़ा पक्का हो रहा है। नजर इस IMT की कमाई पर है। इसमें लोकल टैक्स, लोकल मटीरियल बहुत टैक्सेस ऐसे होते हैं जो DC अपने लेवल पर खर्च करवा सकते हैं। तो उस पर नजर क्या है कि उन पैसे ने, उस फंड ने किसी को अपने यारे पैरे का ठेका करके पैसे आदम करके खेल, फिर पैसा यहाँ का कीमती जमीन इन लोगों ने दी है, हमारे भाइयों ने दी है, बुजुर्गों ने दी है। हमें उससे कोई नफरत नहीं है, पर उन छोड़कर डाक मार के दूर विकास जा, ये संभव नहीं है। फिर हमारे थे 15, 20, 18, 20, 25, 30 किलोमीटर आखिरी शरीर तक पड़ता होगा सोनीपत, वो अकेला 50-55 पड़ेगा। और गोहाना तो हम यहाँ गए हैं, अगर मुडलाना साइड कर दिया तो 5 किलोमीटर और गिर लो, और दूसरा बटाला साइड कर दिया तो 10 किलोमीटर और गिर लो, वो कहाँ होगा। फिर वो जो कहे भाई खरखोदे में दफ्तर होंगे, वो भी कहूँगा बांधा बना के जगह है कि खरखोदे में डबल रेस्ट हाउस बन गए, कुछ और बिल्डिंग वगैरह बन गई, खुदा साहब मेहरबानी करिएगा, दिन ने भी बना दी। गोहाने में आप आते जाते रहो यार, रिश्तेदारी में अपने सब रहेंगे, ऐसी कहीं बिल्डिंग नहीं है। तो वहाँ डिक्लेयर भी कर देंगे तो वहाँ उनको अधिकारियों को कोर्ट के लिए या DC लेवल के अफसरों के लिए, कलेक्टर के लिए कोई जगह नहीं है। कुछ देर बकान खातिर कर देंगे, फिर सारा कर देंगे जाओ। ये बकान वाली बात से इसमें कति न कही हो। वैसे तो ये हमारा दैया का अग्रणी गाँवों में से है, हर मामले में इस गाँव से अच्छा सहयोग मिला है, चाहे वो पिपड़ी वाला मामला था या कोई आरक्षण वाला मामला था या किसी अन्याय के खिलाफ था या कोई सामाजिक सुधार था।
ये गांव हमेशा आते रहा है और इसी उम्मीद के साथ हम आए हैं कि जिन बुजुर्गों ने भैया नरा बेरा उसको बताया हुआ और सहयोग मांगने आए हैं। और कुछ सारे ने राम राम जी। गोपालपुर गांव की धरती ने राम राम। मैं मटिंडू गांव से कुलदीप पहलवान जी, संजय पहलवान जी का भतीजा हूँ और कुलदीप पहलवान जी का छोटा बेटा हूँ। एक समस्या आ रही है जिया, वैसे तो लोग वोट मांगने आया करें, कई और चीज़ें में इकट्ठे करा करें, पर यह किसी जाति धर्म की या किसी पार्टी की कोई राजनीति की बात नहीं। यह बात हमारे बालका की और आपके जो आगे आने वाली जनरेशन है या उसकी समस्या है। यो मामला गुरुजिया ने बताया आप तक, इसके कुछ ठोस सबूत हैं जाति हम चिंतित हो रहे हैं अकाग्य के होगा। इसके ठोस सबूत ये हैं जी, हर खुदा अनाज मंडी में सब कह गेहूँ जहाँ है अनाज जहाँ है, उसकी जीएसटी लाग रही है जी आजकल सब चीज़ा पर। पिछले 1.5 साल से उसकी जीएसटी गोहाना कट्टन लाग रही है ऑफिस में। उससे पहले सोनीपत कट्टा करती, लेकिन पिछले 1.5 साल तक वह कट्टा है जी गोहाना। इसका कारण नहीं पता क्यों कट रही है। दूसरा ये जी, कुछ दिन पहले अरविंद शर्मा जी कैबिनेट मंत्री हैं खरखोदा आए थे, उनने एक बयान दिया, कई लोग बैठे थे, अपने भाषण में उन्होंने बताई अब भाई जय खरखोदा गोहाने में मिल गया तो डबल विकास हो जाएगा। मैं एक बात कहूँ जी, डबल विकास की जगह पर हम बैठे हैं या मारुति सप्ताह नजदीक हमारे गांव में आगे है। और दूसरी चीज, गोहाने में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, ना उड़ेगा बस स्टैंड, ना उड़ेगे हॉस्पिटल बढ़िया। और हमने उड़े बट ऑफिस भी तैयार ना हुए हैं, जो आड़े तक गुरुजी ने बताई आड़े तक पीछे इकट्ठे होकर न और वे उड़े की डेवलपमेंट में लागने हैं। हम न्यू चाहे वो पीछा इकट्ठा होकर न हमारे गाँव में लाग जा, हमारे आगे जो बालक उनका फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो जाए। हमारी कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। ईब हमने 334 बीबी हमारे बुढ़ा ने जमीन दे रखी है जी, और मुआवजे गणेश सस्ते में दे रखी है। 10-10, 12-15 करोड़ के किले हो रहे होंगे इस गांव के ही बे, सब ने बेरा आपने। और ये जमीन दे रखी है, ये जो 334 बीले गड़ेगा सोनीपत हम 20-25 मिनट में पहुंच जाए ना जी, फिर हम क्या करने जाएंगे सोनीपत जा, हमने गोहाना जाना पड़ेगा। इबी भी फोन काट के देख लो, 1 घंटा 12 मिनट का टाइम है गोहाना पहुंचने का, और सोनीपत पहुंचने का आधा घंटा है। तो हम क्या थी अपना 20 मिनट है, चलो गाड़ी तेज चलाओ आप, पर 30 मिनट का टाइम है। ग्राम सभा की मीटिंग है, नाम पते साइन बताओ, सब साइन कराओ, हर घर में जाओ। कुछ बंधु ऐसे हैं जो शायद न्यू सोच कर मना कर देते हो, मेरे के फर्क पड़े, मेरे पड़ोसी का ना पड़ता है। उन्हें भी बताओ ये समस्या सबकी साथ नहीं है, किसी जाति विशेष की या वर्ग विशेष की या गांव विशेष की नहीं है। या इतनी समस्या को बढ़ कर की, इतनी समस्या रोने की, इतनी समस्या रोने की है। एक ले एक गांव तक काम कर डालो तो सब आदमी अपने अपने गांव में, पड़ोस में, खेत में सब जागरूक कर पाओगे तो हम बहुत अच्छी जगह तक पहुंच पाओगे। और जहाँ तक मेरे को पता चला है, मैं समझ पाया हूँ, हमारी जो पिछली जो 1.5-2-3 महीना जो मुहिम चल रही है उसका असर सरकार में दिखने भी लग गया है। जिस तरह अभी सिकंदर ने बताया था, बाबू जी ने बताया था कि हमारे जो मंत्री जी आए थे, तो उन्होंने जब कहा कि आप गोहाना से जुड़ो, तरक्की होगी, विकास होगा, डबल होगा, तो वहाँ पे जो लोग बैठे हुए थे उनके स्वागत में थे, उनके सुनने के लिए, उनके चाहने वाले जो बैठे थे, उन्होंने उनको मना किया नहीं जी हम ये स्वागत नहीं चाहते। बीजेपी का मंत्री था, बीजेपी के लोग होंगे, उन्होंने भी जब मना किया तो कहीं ना कहीं जन भावना इस डिसीजन के तो खिलाफ है। और इसने कोई ना कोई नोट भी करता होगा, देखता भी होगा। हम लोग भी इस चीज का विरोध करेंगे, डेफिनेटली बात ऊपर तक जागी, जा भी चुकी है। थोड़ा सा टाइट रहो, सरकार का जो भी फैसला आओगा, 5 जिले बढ़ो अच्छी बात है, मगर गोहाना को जो जिले के तौर पर उस रेखा को देखा जाएगा कहाँ तक वो बढ़ा दी गई है। जैसे ही खरगोदा का नाम आओगा तो उन्होंने दोबारा सोचना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा। भाई जो बूढ़े इतना बड़ा आक्रोश है तो क्यों खाम खावा उनको असुविधा दी जाने लग रही है। टाइट रहोगे अच्छी बात है, फैसले में साथ रहोगे, लड़ेंगे तो जीतेंगे भी। और हम जीत के बहुत नजदीक जा चुके हैं। इतना जबरदस्त लोगों का समर्थन मिल रहा है, इतना जबरदस्त शायद किसी भी मुद्दे पर नहीं होता। और मुद्दा ना किसी सरकार के खिलाफ है, ना किसी पक्ष के खिलाफ, हम भी सरकार के साथ हैं, अच्छा काम करें स्वागत करेंगे। अब जबरदस्ती हमने ठेपल ना करें, 1.5 घंटा लाग जा गाँव में जाने में, 50 किलोमीटर की एक साइड की दूरी होगी, इसलिए तो हमने क्यों लेनी हुई। तो ऐसी सरकार ने भी सोचनी चाहिए।
और हम इकट्ठे रहे तो डेफिनेटली सरकार सोचेगी। मेरी भी यही छाया है, आशा भी है, और मैं उम्मीद भी सरकार से यही करता हूँ और अपने गांव गोपालपुर के लोगों से भी ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस सहयोग जो मांगण हम आए हैं इस मुहिम में हमारा साथ है। और 10-20 कोस दाग है बोले सेकंड का तो बोला ठीक है अब ऊपर बैठे बोला ठीक है। जब अखबार में पहुंचना हो ना तो बोले सेकंड का बोले मराठी कड़ा है अरे क्या उसके ऊपर बैठे बोला मन में बेरा इसके ऊपर बैठे हैं और अपनी चीज संभालने कोई टूटा ना है। तो भाई छोटे बड़े और यंग ब्लड खास करके एक मजदूर आदमी चढ़ाई पे जाएगा 500 रुपये डेली कम से कम लेता है, 2 दवाई की चाय लेगा। अगर उसमें गुआना जाना पड़ गया और सीट वाला नहीं मिला 100 रुपया भाड़ा तो लगा वो गाड़ी उड़ गई। अगले दिन गया फिर भी ना पाया, अगले दिन फिर भी ना गया, नुकसान में गए हैं। वो विकेश का कागज पकड़ा दे ले करवा दिए वो मेरे तो कोई हफ्ते वो बेचारे अपनी दाढ़ी मजदूरी कर लेंगे। तो भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँ अपने यात्री संभाल दो खून बन जाती मैं डॉक्टर सिद्धार्थ भैया गाँव मटिंडू कुलदीप पहलवान का बड़ा बेटा हूँ और ये सब बात सुन के मैं भी अपने विचार कुछ रखना चाहूँगा। सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ, इस देश में कानून सरकार किस लिए होते हैं? इनका एक ही काम है, जन की सुविधा, आप लोग जो निवासी हैं, जनता है, उनके लिए ज़िंदगी आसान बनाई जाए, उनका काम किया जाए, उनको उन सुविधाओं का फ़ायदा मिले। लेकिन अब जो सरकार ये फैसला लेने जा रही है कि वो खरखोदा को गोहाना को नया जिला बना के और खरखोदा को उसमें डालने जा रही है। आप यहाँ बैठे हुए लोग बताओ, क्या ये सरकार का सही डिसीजन है? मतलब आप बताओ मेरे को। ये सोचने की बात है कि दूसरी बात मैं भी सोच रहा था कि आज से पहले कोई नई बात नहीं है, जिले बनते हैं इस देश में, नए राज्य भी बने हैं। मध्य प्रदेश टूटा, बिहार को तोड़ के नया राज्य बनाया, उत्तर प्रदेश को तोड़ के, लेकिन उसका कारण देखिए आप, कितने सालों से उन लोगों की मांग थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ कोई एक भी खरखोदे का निवासी ये कह सकता है क्या कि सरकार के पास गया कि हमें आप गोहाना में मिलाइए? एक भी इंसान है इस पूरे खरखोदा में? तो आप ये अपने आप से पूछो, सरकार से पूछने की हमारी मजबूरी है कि सरकार हमें गोहाना में डालना क्यों चाहती है? आदमी तरक्की के लिए आगे बढ़ता है, अपने बच्चों को आगे पढ़ाने, अच्छे स्कूल में अच्छा इलाज कराने के लिए जिंदगी जीता है, ये हमें वापस से निकलना चाहते हैं। आप ये देखो, आज के दिन में गोहाना हमारे से ज्यादा डेवलप है, खरखोदा ज्यादा डेवलप्ड है। खरखोदा ज्यादा डेवलप्ड है, जिला बनाना है, खरखोदे को बनाओ, हमें गोहाने में डालना है, तो तुक है। और इस चीज के लिए मैं आप जन चेतनाएं जगाना चाहते हैं कि भैया इसकी जिम्मेदारी जनता की, हम लोगों की जो यहाँ के निवासी हैं, और उसके बाद जो हमारे प्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधि कौन है? हर गांव के सरपंच हैं, हमारे एमएलए हैं, हमारे एमपी हैं। आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम अपने आप में मजबूत हैं और इतनी आसानी से सरकार का फैसला होने नहीं देंगे हम। क्योंकि जब तक आप लोगों के दिमाग में नहीं आएगी कि सरकार करना क्यों चाहती है, भाई क्यों लोगों को वापस धकेलना चाहती है। आज मैं डॉक्टर होते हुए आपको जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, खरखोदा के 20 लोगों का मेरे पास फोन आता है, डॉक्टर साहब कहाँ दिखाएं, हमारे यहाँ कम सुविधा, तो हम क्या कहते हैं, सोनीपत जाओ, हॉस्पिटल में जाओ, कितनी देर का रास्ता है, 15 मिनट का। हम गोहाना भेजेंगे क्या अपने लोगों को? कोई कागजी काम है, हम कहाँ भेजेंगे? आप लोगों को ये चीज सोचनी होगी कि सरकार का मकसद क्या है। इसके पीछे मकसद है पैसा और राजनीति। क्या हमारा इलाका मिला उनको ये चीजें करने? जब हमारे पास आगे बढ़ने का टाइम आया है, जब यहाँ के लोग संपन्न होने लगे हैं, 4 पैसे आने लगे हैं, तो वापिस से सरकार उनको पीछे धकेलने का काम कर रही है। मैं अंत में बस यही कहना चाहूंगा आप लोगों से कि आप लोगों को तगड़े होना है और केवल इस बात का विरोध करना है कि किसी एंड तक हम चले जाएंगे, ये होने नहीं देंगे। क्योंकि ये हमारे लोगों की, हमारे भविष्य की लड़ाई है, हमारे बच्चों की, हमारे आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है।
क्योंकि कल वो सरकार फिर कह देगी हमने तो जी गोहाने नहर बनाया था, खरगोदा को कहाँ से बना देंगे। आपको बनाना है, हमारी मांग ये है, या तो जिला बनाइए, खरगोदा को बनाइए, नहीं तो हमें सोनीपत से लगे। बस आप इस बात को कम से कम 100-200 लोग यहाँ बैठे हैं, 100-200 लोग, सभी कुछ भोपाल पर के हैं, कुछ आसपास के गाँव के हैं। हमें केवल इस बात की चर्चा करने की जरूरत है, हर आदमी के दिमाग में डालने की जरूरत है। किसी भी पार्टी का हो, पहले हम निवासी खरगोदा के इस इलाके के निवासी, पार्टी धर्म जात पात बाद में है, पहले हमारी जमीन है, हम इस इलाके के निवासी हैं। ये हमारा परम धर्म है कि हम यहाँ के लोगों के साथ गलत नहीं होंगे। आप लोगों को तगड़े होना है, जहां भी बैठे इस बात की चर्चा जरूर करें कि भाई सरकार की मंशा क्या है, सरकार करना क्यों चाहती है। सरकार का काम होता है सुविधा देना लोगों को, ना कि सुविधा में बैठे हुए लोगों को असुविधा की तरफ धकेलना। तो इस बात की आगे मैं यही कहूँगा, आप लोग जरूर चर्चा करें, इस बात को कड़े अपने जोश शोर से लोगों में बात करें। मतलब आपके दिमाग में आई है तो कल किसी और के में भी आएगी। और इस बात को जब तक सरकार क्या है, सरकार तो दबाना चाहती है लोगों को, दबाती है कि लोगों के दिमाग में सोचने की शक्ति ना रहे। लेकिन हमारा काम है, हम अपने दिमाग को सोचेंगे इस चीज। मेरे काका ताऊ ने, छोटे बड़े भाइयों ने, सब ने हाथ जोड़कर राम राम। मेरा नाम जी विकेश है, गांव रोना है। और जो ये भाई आ रहे हैं, ताऊ आ रहे हैं, ये गांव के नहीं है। सुमित भाई है, कवाड़ी का है, ताऊ शहरी गांव के, लेकिन गुड़गांव में रहे हैं। हम नहीं जानते इन कदे पर इन देखा को बालक चल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कितने कितने सारे के सारे गांव प्रभावित होंगे। कई तो हमारी टीम में से जो हम पहली बार मिल रहे हैं, एक दूसरे ने जानते ही नहीं है। और जी हमें लाग भी नहीं रहे हैं। मेरे ख्याल में इतने आडम हमारे बड्डे बैठे हैं, भाई खड़े हैं। कोसा भी गवाने जिले में अपने गांव में दे जा राजी है, कोसा भी राजी होता है, राजी कोई राजी नहीं है। और फिर हमने किसी में इतनी में हिम्मत नहीं होनी चाहिए जो हमने दंगता लेकर चले जा। इस चौपाड़ में अपने बड्डा के बीच में मैं 3-4 बार आया हूँ, आज चौथी बार होऊंगा। कदे 16 में आ गए, कदे 17 में आ गए। कोई सामाजिक चीज हुआ है ना, जब बाना हो अपने गांव में। और क्योंकि हमारे गांव का रोने का गोपाल प्रकाश जी सब ने बेरा है। हमारे बड्डा का प्यार था, हमारा है, हमारे बड़का का भी है। तो महाराज का प्रोग्राम था जी, सो उसका नकलोई का नरथान का। कल जब हमारे गांव में पंचायत हुई ना, हमारे गांव के जो बड्डे बैठे थे, दादार बैठे थे, बोला भाई कल की जाओगे, मैं कल जाएंगे दा नरथान नकलोई। बोला नरथान नकलोई फिर चले जाओ भाई, पहले अपने गांव में जाओ। ये हमारे बड्डा है कहना था भाई, कोरोने में फैसला होया ना, तो गपाल पर हम अपने बड्डे भाई ने बता गाइयो। अगर रोने ने सर्व समिति तय हम उड़ा प्रस्ताव लेने गए थे, कहने गजूरी बाप तक कहा ना अभी प्रस्ताव दे दो। सारे गाँव में चोड़ के खंड है शशाना में कह गए। तो उनकी एक बात थी भाई, कुछ गाँव में था प्रस्ताव दिया ग्राम सभा का, ये हमारे दौरे के चोड़ के में भी मैंने कही माजी के चोड़ के शुरुआत हो जा, खंडे तो हो जा, शशानी तो हो जा। पर हमारे गांव का हिस्सा हो गया, जो हमारे गांव का प्रधान था, सरपंच था, वो ग्राम सभा का पहले प्रस्ताव करवा गए। और पंचायत में आकर बोला भाई हम तो पहले प्रस्ताव करवा रहे हैं। और हमारे बड्डे ने क्या भेजे हैं जी, हम तो भाई रोने ने कर दिया ना कपाल पर, मतलब मजाक कहने की बात से रोने देने वाला कपाल पर चलता नहीं है। अगर वह बात अगर एक डंग रोना चल लगा, 2 डंग कपाल पर आगे चल लगा। और ये हमने पहले भी देखा है जी, 40 साल के लगभग हमारी भी उम्र होगी, देखते आए हैं। और बाकी जी इसका जो प्रस्ताव है ना, प्रस्ताव में 4 मोटी मोटी लाइन है और ग्राम सभा है, तो वह चीज बताना आए हैं जी। और ग्राम सभा में ये है, जो ये वकील साहब है और भी है वकील साहब अपनी टीम में, 3 ने एक कही थी सरपंच के लेटर हेड पर हम साइन कर लिया, तो लेटर हेड चलता इतनी मान्यता नहीं रखता। ग्राम सभा प्रधान जी बैठे हैं, इनने मेरा जो ग्राम सभा कार्रवाई रजिस्टर हो गया, सेक्रेटरी लिखा है। एक सीधी बात है भाई, हमारा गांव सर्व समिति का यह चीज फैसला करा है। अभी हमारी जो जन सुविधा ना गंवाने में है ना, हमारी जन भावना है, और ना हम जाकर हमारा गांव का कोई भी किसी बरादरी का आदमी जाकर राजी है ही नहीं। तो उसमें हमने 4 लगे भाई, तुमने जिला बनाना था पहले अखर को देना बना दो, न तो हम जी सोनीपत में ना हम लोग ठीक रहने दो। और गंवाने जिले में हम किसी कीमत पर नहीं जाएंगे। उसमें सरपंच के मेम्बर साइन हो जाए हैं, हमारे किसी आप किसी गांव के बड़े छोटे जाकर हमारे किसी 2 भाई हैं, छोटे भाई हैं, बड़े भाई था, और चले गए घर गया जाकर हमने साइन करता कि करिए दादी करिए बेबे करिए, साइन करवा लिए। एक जगह नु कहीं ग्राम सभा का प्रस्ताव हो गया, गपाल पर गांव खड़ा होगा, नुकसान होगा, तो हमारे गांव में सर्व समिति दे दिया प्रस्ताव, भाई ई पे तुम क्यों कर आगे में लेकर जाओगे हमने। और जी आगे में नहीं लेकर जा सकता कोई भी,
पंचायत 2-3 होली है, 22 की हुई थी, मार्च की 30 मार्च की हुई थी, फिर बीच में कुछ आया, काम का टाइम आ गया था। थोड़ी हमने भी बेरा है, हम भी जमींदार के बालक हैं, काम में मजदूरी भी लाग रही है, काम में थोड़ा डिले नहीं हो गया। और जितना ही जो हमारी जो चल रही है ना जी, मुझे लोगों ने बताओ सब जगह सरकार एक्टिव पूरी होगी, कल गया है उसमें न्यूज मारी है कि अगले हफ्ते जो ये 5 जिले बना नए कमेटी उसकी रिपोर्ट सौंप देगी मुख्यमंत्री तक आखिरी मोर मान तई। तो इस समय अगर जब वह इतनी क्रिया चल रही है तो जी कल कहे थे बोला भाई तुम बड़े एक्टिव हो जाओ, भले इस गांव में है प्रस्ताव कर दिया भाई टीमा चला जा गांव के 5-4 हो जाए भाई तक जल्दी साइन करवा लो। और समझ ना कोई साइन ना दी इतनी बात नहीं बनेगी, जो हमारे सर जोड़ा है ना, मैं ना सर जोड़ने की अब शुरू पंचायत में पहुंचे 22 तारीख ना 100-150 से, दूसरी पंचायत में 400 से 500 हो गए, और वो 5,000 10,000 20,000 दिखेंगे आदमी। अब ये क्या तैयारी है, क्योंकि CID वाले आओ ना जी, CID ने सारा बेरा है उड़ गए उस दिन भी दोनों पंचायत में आए, मारते बोले भाई काम बढ़िया करो हो सुनो लागे रो थारी गल है। तो काम तो हम बढ़िया करें, लेकिन कई चीज़ है जो हमारे भाई आता ही हमारे काका था हुआ था ही ना बेरा पोषण पा रही है, तो वह चीज़ बताना आए हैं। अब कोई एक चीज़ का है भी हमारी क्यों सरकार तो कोई लड़ाई थोड़ी ना इसमें, बनना हमारी विधायक तो लड़ाई कोई, हम तो अपने हफ्ता ही बोला हाँ भाई हमारा काम है गपाड़ पर जागरा जी कोई ना गवाने में, भाई तुम गवाने दे बनाओ जिला विरोधियान ले लो किससे ले लो, बोला उनका अगर किया था जी 35 किलोमीटर सोनीपत उनकी दूरी है गवाने की, वो उनने सोनीपत दूर लग गया था, जिले की मांग उनकी यह थी। अच्छा हमारा भी वो 50 किलोमीटर के लगभग गांव चला गया, तो हमारी कौन सी सुविधा है, 15 किलोमीटर बत्ती तो हो गए, उन तक कोई हमारा काट डर हमने खड्डे में गिरने लग रहे हैं। तो जी अपने बच्चा था यह निवेदन करना आया हूँ, एक जो प्रस्ताव है देखो इसमें बता दो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पाँच को बात इसी हो वो जो ना समझ में आवे भाई बालक कर रहे हैं टीम कर रही है, इसमें 4 चीज़ लिख रखी है जी बताऊँ। हमारे गांव गोपालपुर को गवाना जिला बनाकर उसमें शामिल करने की संभावना से सभी गांव वाले बहुत चिंतित व आक्रोशित हैं। हमारे गांव से सोनीपत की दूरी लगभग जो अपने गांव की वह लिख लियो, और गवाने की दूरी हमारी लगभग इतनी है। अगर हमारे गांव को जबरदस्ती गवाना जिले में शामिल किया गया तो हम सभी गांव वालों की जन सुविधाएं, भाई जन सुविधाएं हमारी यह है खरखोदा कामना सोनीपत हो गया हमारा 15 मिनट में पहुंच गए, और जन भावना हमारी आहत होंगी, और सबसे ज़्यादा गरीब मजदूर किसान व हर वर्ग प्रभावित होगा। सच्ची बात है जिसमें कोई जागरा ये नहीं है चाहे अमीर है चाहे गरीब है चाहे किसान है चाहे मजदूर है। हमारे गांव की जन सुविधाएं और जन भावना सोनीपत जिले में ही ठीक है। सभी गांव वालों की सर्व समिति से ग्राम सभा प्रस्ताव पास करती है कि खरखोदा को ही जिला बना दिया जाए, या हम सभी ग्रामवासी सोनीपत जिले में ही रहेंगे, किसी भी हालात में गोवाना जिले में शामिल नहीं होंगे। यह आज इसमें प्रस्ताव में जो प्रधान जी जो आप वरिष्ठ में लिखवाओगे साइन हो जाए हैं, और कोई नुका है भाई चीज़ है विधायक भी हमारा भाई है वो नुका हम नहीं जाने देंगे। पीछे 7 अप्रैल के दैनिक जागरण में अखबार में खबर आई थी 13 मंत्री और एक मुख्यमंत्री, उसके अलावा कोई भी विधायक 74 विधायक रह गए, वो सरकार नहीं है। सरकार बता रही है हमें अब विधायक की कोई सरकार नहीं है, उसकी तो हमें मृत्यु पर मानेंगे। और शुरू से लेके मैं गया 19 मार्च में चालू हुए थे पूरी कमेटी वाले, एक के बाद कहाँ बार में, उसके बाद 2 बार आ लिए CM साहब IMT में आए। सोनीपत जिस दिन हमारी 30 तारीख की पंचायत थी सोनीपत थे, मैराथन हो रहा था उनका, एक छोटी 1 मिनट की वीडियो लग गई उनकी, फोन में बना देखो। अब ऐसा खरखोदा क्यों दुखी हो रहे हो, खरखोदा सोनीपत का हिस्सा रहेगा, हम क्यों आंडाएंगे, क्यों मराता हुआ अंडा है, क्यों मराता हुआ अंडा का, ये 80 साल के हमारे बूढ़े क्यों मर गया अंडा, क्यों छोटे भाई दुखी होंगे, हम भी आ रहे थे काम में छोड़ रहे हैं। पर काम उन्होंने देखा जो काम जो करना है ना जो हमारे सर पा रहा है यो जरूरी है, उस काम पे बिना 2 महीने हमारा काम का नुकसान हो जाएगा। तो जी अपने बड्डा दैया कहना आया हूँ, कोई सी गलत बात लगती हो तो बालक हाँ जी नुकान पकड़ कर बताइयो गलती कर रहे हो, इसमें अच्छी सुधारांगे नहीं सुधारा जी आपका जूतर हमारा सर है, क्योंकि बड्डा ने अपना आगे चलना पड़ा जी, हम तो पाछे हैं। और बड्डा बना जी हम हमारे पास भी ना बनते क्यों बड़का ने कह देंगे, और बालक साहब पाप कर रहे हैं ना, अपने बड्डा ने लेकर चलना, बड्डा ने बताना आए हैं, बड्डा ने क्या ले रहे हैं। तो जी सारे गाँव राम राम और बाकी जी शुरुआत जितनी थी आपके गाँव रोने ने कर दी है, और हमने मेरा हमारे गाँव ने रोने ने कर दी ना, तो हमारा गोपालपुर गाँव रोने दूर को ना
राम राम जी सर। टीम के साथ ही सबसे आगे बिल्कुल साथ है। और एक हमारा छोटा काम छोटा भाई है वो इतने हो तो आगे चल रही विकेश ने एक बात कही थी हम एकदम टेकेंगे तो वो दो टेकेंगे मार काट के टाइम में भी देख लो एक ही देखो क्या है कल दोनों का मान एक जन इतना आ जाओ कही थी ना मैं भाई हम यही कहे हैं सब भाई आज बता दो टीम तय आज पूरा विश्वास से हम लोग भाई साथ आए साथ गए हाँ गिल्ला ये जो पंचायत होगी मैं जी लागा है तन मन धन से भाई वकील साहब ठेकेदार साहब जी लागा आगे को पाल पर के आदमी पावेंगे पीपली कार्ड ना भूलेंगे नहीं वो मैं जैसे आगे थे तो आगे ही पाओगे यही दोनों सरपंच के पिता जी हम कर ये कह दी बिल्कुल लिख के देंगे ये पूरा गाँव है हम साए गाँव में गए के रखवा ज्यादा आदमियों को वो कहेंगे क्यों भाई मुकेश भाई दान दोनों का काम करते हुए हैं हमारे ठीक है अरे और कोई माई से कोई गलती को पर गाँव से आपकी विचार सुनने में ये होता माफी चाहता है हम जिस उम्मीद के हिसाब से उत्साह से आए थे बुजुर्गों और भाइयों के लहजे ने सहयोग ने हमारा हौसला और भी बुलंद कर दिया है। अगर यही सहयोग मिलता रहा किसी की माँ ने दूध नहीं प्या रखा खरखोदे को गवाना लेकर ये सोच सके करने की बात और भी नहीं कहेगी। फिर सरकारों के पास पिछले रिकॉर्ड होते हैं। बोला डॉक्टर भी बुखार का सवाल आने तो पहले टेम्परेचर नाप क्या करे